दोस्तों, साल 1961 के दौरान सोवियत संघ और अमेरिका में वैज्ञानिकी जंग चल रही थी। अपने आप को पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए एक दौड़ चल रही थी। और 12 अप्रैल 1961 के दिन सोवियत संघ इस दौड़ में आगे भी निकल चुका था। दोस्तों, वैसे तो अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए आए दिन बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाते हैं, पर 12 अप्रैल 1961 के दिन सोवियत संघ यानी रूस के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। इस दिन अंतरिक्ष में एक ऐसा यान भेजा जा रहा था जिसमें किसी व्यक्ति को भी बैठाया गया है। यह दुनिया की पहली मानव रहित स्पेस यात्रा थी और इस मिशन के लिए एक बहादुर एस्ट्रोनॉट यूरिन गागरिन को चुना गया था। दरअसल अंतरिक्ष से जुड़े वैज्ञानिकों के कई ऐसे सवाल थे जो इस मिशन की सफलता के बाद मिलने वाले थे। जैसे, क्या अंतरिक्ष यान से यात्रा कर पाना संभव है? क्या मनुष्य अंतरिक्ष में जीवित रह सकता है? क्या अंतरिक्ष यान का अंतरिक्ष में जाने के बाद पृथ्वी से प्रभावी तरीके से संपर्क बना रह सकता है? क्या अंतरिक्ष यान की सुरक्षित रूप से वापसी लैंडिंग भी कराई जा सकती है? दोस्तों, इस प्रकार के बहुत सारे सवाल वैज्ञानिकों के मन में गूंज रहे थे और इस मिशन के सफल होने के बाद वैज्ञानिकों के मनोबल और उनकी नॉलेज में वृद्धि हुई। उन्हें अपनी तकनीकियों को लेकर अच्छी तरह से सुधार करने का मौका मिल जाता है। उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं इस मिशन के बाद। मानो ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों ने अपने इन्हीं सवालों के जवाब के लिए चुना था, जो सफल भी रहा। जिस रॉकेट से गागरिन को स्पेस में भेजने वाले थे, असल में वह कई बार नाकाम भी हो चुका था। दोस्तों, यह एक ऐसा दौर चल रहा था जो किसी भी अंतरिक्ष यान का या फिर किसी भी रॉकेट्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में मनुष्य को जीवित रहने की कोई खास जानकारी नहीं थी। यूरिन गागरिन जिस वोस्तोक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जा रहे थे, वास्तव में यह एक अविश्वसनीय था। इस मिशन के लगभग 50 साल बाद रॉकेट्स एंड पीपल्स नाम की एक पुस्तक में इंजीनियर बोरिस चेरटोक लिखते हैं, अगर वोस्तोक अंतरिक्ष यान को आज के वैज्ञानिकों के सामने रखा जाए तो कोई भी इस मिशन के पक्ष में नहीं होगा। और बोरिस चेरटोक लिखते हैं कि मैंने ही उन दस्तावेजों पर सिग्नेचर किया था जिस पर लिखा था यान में सब कुछ ठीक है और मैं इस मिशन की सुरक्षित होने की गारंटी देता हूँ। वास्तव में यह बहुत ही जोखिम भरा हुआ था, जिसका पता मुझे काफ़ी अनुभवों के बाद हुआ। आज की तारीख में मैं ऐसा कभी नहीं करता जैसा उस वक्त करना पड़ा था। 12 अप्रैल 1961 को यूरिन गागरिन को अंतरिक्ष में जाने से पहले उनका यान ठीक था, पर ऐसा माना जाता है कि यह उड़ान जोखिम भरा हुआ था। लेकिन इस मिशन में मानो गागरिन का जीवन दांव पर लगा हुआ था, क्योंकि इस मिशन के बाद वैज्ञानिकों को कई तकनीकी खामियां भी मिली और वे पहले से बेहतर बनाने के लिए उन तकनीकी सुधार में लग गए। दोस्तों, गागरिन जिस यान से अंतरिक्ष में गए, उस यान की तकनीकी खामियां होने के कारण वैज्ञानिकों द्वारा अनुमानित दूरी से यह यान आगे निकल गया। पर अच्छी बात यह थी कि इस यान का ब्रेक काम कर रहा था। अगर वोस्तोक यान अनुमानित ऊंचाई से आगे निकल जाता तो गागरिन के लिए यह खतरा हो सकता था, क्योंकि इस यान में लगभग एक सप्ताह के लिए ही ऑक्सीजन, भोजन और पानी उपलब्ध था। यदि यह विमान आगे निकल जाता तो इसके वापसी होने में भी समय लगता और गागरिन के लिए यह ठीक नहीं था। वो भूख और प्यास से मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अनुमानित ऊंचाई के कुछ ही दूर यान को रोक लिया था। दोस्तों, किसी भी अंतरिक्ष यान को पृथ्वी पर वापस लैंडिंग कराते समय यान के कैप्सूल और जरूरत के सामान वाले मॉड्यूल अलग हो जाते हैं, जिससे कैप्सूल हल्का हो जाता है और सुरक्षित लैंडिंग कराई जाती है। पर गागरिन जिस यान में बैठे हुए थे, उस यान की वापसी के दौरान मॉड्यूल कैप्सूल से अलग नहीं हो पाया, जिसके कारण कैप्सूल पर अधिक भार होने से कैप्सूल का तापमान बढ़ने लगा।
इस बढ़ते तापमान के कारण गागरिन पूरी तरह से घबराए हुए थे, पर कुछ ही समय में मॉड्यूल और कैप्सूल को जोड़ने वाला तार अधिक तापमान के कारण जल गया और मॉड्यूल और कैप्सूल दोनों अलग हो गए। दोस्तों, कैप्सूल काफ़ी तेजी से पृथ्वी की तरफ आने लगा। कैप्सूल को पृथ्वी से टकराने से पहले ही गागरिन ने कैप्सूल से छलांग लगा दी और वह पैराशूट की सहायता से वोल्गा नदी के किनारे उतरे, जहां दो स्त्री अपने खेतों में आलू बो रही थी। ये लोग गागरिन को देख डरने लगी, पर गागरिन ने उन्हें आवाज़ देकर बताया कि वह भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। आज उसी स्थान पर गागरिन की याद में पार्क बनाया गया है और उनका एक स्टैचू भी बनाया गया है। हालांकि दोस्तों, जिस प्रकार से गागरिन को अंतरिक्ष यान से लैंडिंग कराया गया था, वह FAI यानी फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के नियमों का उल्लंघन था। नियमानुसार किसी भी अंतरिक्ष यात्री को लैंडिंग अंतरिक्ष यान से ही कराना होता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वह FAI के अनुसार वह यात्रा अंतरिक्ष यात्रा की गिनती से बाहर होती है। गागरिन की पृथ्वी लैंडिंग की स्थिति को रूस के अधिकारियों ने छुपाए रखा, जबकि गागरिन की आखिरी की कुछ किलोमीटर की यात्रा के समय ही यान को छोड़ना पड़ा था। FAI ने इस घटना को प्रमाणित मान लिया था, पर सच्चाई पता होने पर FAI ने इस यात्रा की पूरी जानकारी ली और चेतावनी देते हुए उसे पुनः प्रमाणित किया गया, क्योंकि इस यात्रा में अंतरिक्ष यात्री सकुशल वापसी कर चुके थे। दोस्तों, यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान थे। यह सोवियत संघ की अंतरिक्ष की लड़ाई में अमेरिका पर एक जबरदस्त जीत थी। इस वक्त पूरी दुनिया में सोवियत संघ प्रसिद्धि बटोर रहा था। दोस्तों, अब तक कई देशों ने पृथ्वी से अंतरिक्ष तक की यात्रा कर चुके हैं, पर पहला देश रूस ही है जिसने अंतरिक्ष से पृथ्वी की पहली यात्रा की थी। दोस्तों, रूस को इस बात का बेहद गर्व है कि उसके नागरिक यूरिन गागरिन ने अंतरिक्ष की एक सफल यात्रा करके पूरी दुनिया में एक इतिहास रच दिया।